हम लोग एक विशेष प्रायोजन के लिए आप सरकार की यह सोच है कि जो हमारे आम जन हैं उनके जीवन को कैसे और बेहतर करें और उनके जीवन को और कैसे आसान बनाएं। इसके आलोक में कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक नहीं लिखा इसमें। हाँ, मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके आलोक में सभी प्रखंडों में जिले में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने कार्यालय में, प्रखंड में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और पंचायतों में सभी पंचायत स्तरीय हमारे जो कर्मी और पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों को प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक शुक्रवार को उनको अपने कार्यालय कक्ष में रहना है और वहां रहकर आम जनों से उनको मुलाकात करनी है और आम जनों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके सुझाव हैं उसको प्राप्त करना है और प्राप्त करके उनका समाधान करना है। जिन समस्याओं का समाधान त्वरित हो जाए, उसी समय हो जाए, उनको सेम डे उनकी समस्याओं का समाधान करना है। जिन समस्याओं का समाधान उसी समय नहीं हो सकता है उनको 7 डेज का समय देना है। जिनका 15 दिन में होना है उनका 15 दिन में और जिनका 1 महीने में होना है उनका 1 महीने में समय देके और उनकी समस्याओं का समाधान करके उनको संतुष्ट करना है। इसके लिए सभी कार्यालयों में एक आगंतुक पंजी रखनी है। जिस आगंतुक पंजी पे जो भी हमारे आमजन आएंगे वो अपना उनका नाम, मोबाइल नंबर और जो एक डिटेल्स है वो उसमें अंकित करना है। साथ ही साथ वहाँ पे जो आवेदन प्राप्त होंगे उन आवेदनों को पंजीकृत करने के लिए, उनको भी रजिस्टर्ड करने के लिए वहाँ एक पंजी रखनी है जिसमें उन आवेदनों को वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है ताकि उनका फिर अनुश्रवण प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे किया जा सके। यह व्यवस्था सभी कार्यालयों में होगी यथा ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला के सभी कार्यालय। और ये 19 तारीख से मंडे से प्रारंभ किया जाएगा और ये प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वहाँ बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आगंतुकों के लिए और अन्य जो जन सुविधाएं हैं वहाँ देना है और शालीन भाषा में उनसे बात करनी है, उन्हें कार्यालय कक्ष में अच्छे से बैठाना है और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन के उनका समाधान करना है। जो हमारे आमजन आएंगे उन आमजनों में को अगर लिखने में असुविधा है तो उसके लिए एक फैसिलिटेटर रखना है जो उनके आवेदन को उनके कहे अनुसार लिखें और लिखकर जमा कराएं। इस तरह की व्यवस्था इस जिले में अलग से हम लोगों ने एक पत्र निकाला है और इस जिले में यह व्यवस्था सुनिश्चित हम लोग करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और समस्या आ रही थी कि जो हमारे प्रखंड स्तरीय जो हम लोगों ने इंस्पेक्शन अभी कराया, लगातार 2 जनवरी से जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, ब्लॉक का इंस्पेक्शन, एसपी साहब के द्वारा थाने का इंस्पेक्शन और सभी कार्यालयों का इंस्पेक्शन हम लोग करा रहे थे। इसमें पाया गया कि कुछ कर्मी, कुछ पदाधिकारी जो हैं वो अपने प्रखंड के आवासन से बाहर रहते हैं। अगर वो बाहर रहेंगे तो निश्चित रूप से वो कभी विलंब से पहुंचेंगे, कभी अन्य उनकी कोई समस्या होंगी। तो ये सरकार का निर्देश ऑलरेडी प्राप्त है कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को, कर्मियों को अपना जो आवासन है वो प्रखंड में रखना है। तो इसी के आलोक में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का आवासन सुनिश्चित कराया गया है। 15 तारीख उनको लास्ट डेट दिया गया था कि 15 तारीख तक उनको अपने प्रखंड स्तरीय कार्यालय में अपना आवासन रखना है। प्रखंड के अंतर्गत क्षेत्र में, जैसे अगर कोई अलौली के हैं तो अलौली में, कोई गोगरी के हैं तो गोगरी के अंदर रहेंगे और यदि वो वहाँ नहीं रहते हैं तो उनका HR जो सरकार देती है, हाउस रेंट जो देती है वो हाउस रेंट उनको नहीं दिया जाएगा और उन पर अन्य नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। और इसको मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोगों ने दिया है। प्रखंड में इसको BDO इसका अनुश्रवण कर रहे हैं और सब डिवीजन स्तर पे दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोगों ने ये जिम्मेवारी दी है कि वो उनके आवासन की सूची लें, उनके आवासन का पता लें
उसका स्वयं जाकर सत्यापन करें कि वहां रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। और इसके अलावा औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा कि यदि कभी औचक निरीक्षण में पाए जाएंगे कि वो अपने प्रखंड अपने आवासन से बाहर हैं तो उनको स्पष्टीकरण किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो पत्र प्राप्त होंगे, जो आवेदन प्राप्त होंगे, जो शिकायतें प्राप्त होंगी, जो समस्याएं प्राप्त होंगी, उसका जो अनुश्रवण है वो जिला स्तर पे किया जाएगा और संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो भी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक अनुश्रवण कोषांग हम लोगों ने गठित किया है, जो प्रखंड स्तरीय हमारे जो समस्याएं आएंगी, जो आवेदन आएंगे, उनके अनुश्रवण के लिए कि उनका निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका वीकली यहाँ पे बैठक की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे पंचायत पे जो हमारे 16 विभागों के कर्मी पंचायत में भी बैठेंगे, पंचायत सरकार भवन में या पंचायत भवन में, वहाँ पे जो आवेदन आएंगे, वहाँ पे जो समस्याएं आएंगी, जो शिकायतें आएंगी, उसके अनुश्रवण के लिए पंचायती राज विभाग में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नोडल बनाया गया है और सह नोडल पदाधिकारी उनके एडीपीआरओ को बनाया गया है और वहां पे एक अनुश्रवण कोषांग कार्य करेगा जो सभी विभागों से समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का निदान कराएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आप लोगों से एसपी साहब बोल देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से एक और ब्रीफ चाहूँगा कि और क्या हम लोग को करना चाहिए इस जिले में कि जो जिले के आम नागरिक हैं उनको और बेहतर हम लोग सुविधा दे सकें। धन्यवाद डेव साहब। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया, आप सभी को ब्रीफ दिया गया कि सबका सम्मान जीवन समान, जीवन ईज ऑफ जो कि बिहार सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन के द्वारा ये सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। उसी निर्देश के आलोक में हमने भी हमारे पुलिस विभाग पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है और इसी आदेश के आलोक में सभी थानों को, सभी अंचल, सभी पुलिस मंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और उनको आदेश निर्गत किया गया है कि प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और जो भी जनता है, आवेदक है, जो भी जिनकी समस्या है कांड के संबंधित या फिर पुलिसिंग संबंधित जो भी समस्या है उनको सुनेंगे और उनका त्वरित गति से निष्पादन करेंगे। आगंतुक पंजी जैसे कि पहले ही पता है आप लोगों को, सभी थानों में पूर्व से ही संधारित है, उसको अपडेट किया जाएगा। इसके लिए फैसिलिटेटर के रूप में हमारे थाने में जो एडिशनल एसएचओ है उनको नामित किया गया है और अगर थाना प्रभारी किसी कार्य में व्यस्त है तो उनकी जगह पर जो सहायक थाना प्रभारी है एडिशनल एसएचओ वो कार्यरत रहेंगे। उसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे और स्वयं उपस्थित होकर सभी प्रकार की समस्या जैसे कि कांड के संबंधी या अनुसंधान संबंधी जो भी चीज़ें अगर पेंडिंग में जो भी जनता आती है उनका आवेदन प्राप्त करेंगे, निराकरण करेंगे और साथ ही फिर उसका अनुश्रवण करके फिर सूचित किया जाएगा कि आपने जो आवेदन दिया था उसको क्या स्थिति है, उसका अपडेट। जिला स्तर पर भी हमारे कार्यालय में हमारे द्वारा इसका अनुश्रवण किया जाएगा। अगर जैसे कि प्रदेश में निर्गत अगर किसी अपरिहार्य कारणों से या फिर किसी दूसरे अर्जेंट मैटर को अटेंड करना पड़े तो हमारे स्तर पर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उनको नामित किया गया है, वो इस पर स्तर पर जनता से मिलेंगे, सभी प्रकार के आवेदकों से मिलेंगे, उनका आवेदन को सुना जाएगा और यथाशीघ्र जो समय टाइम फ्रेम दिया गया है उसको अनुश्रवण करके उसका सॉल्यूशन करके जनता को दिया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी जैसे बताया गया है कि सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, पेयजल, शौचालय, सभी सुविधा हमारे कार्यालय में है। उसके लिए उसको और भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं ताकि ये सुविधाएं थाना स्तर से लेकर अंचल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय तक ये सारी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हो और जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये विजन है, जो भी सरकार का विजन है, इसको मैं पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर उतारूंगा।